नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा अष्टम स्कंध में आज श्रवण करेंगे गृहस्थ के धर्म। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गृहस्थ के धर्म। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। शास्त्रों में सन्यास की बहुत महिमा वर्णन की गई है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण के स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार नहीं हुआ है। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में ही हुए हैं। किसी भी आश्रम में, किसी भी मठ में भगवान का अवतार नहीं हुआ है। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हो जाते हैं, अच्छा है। किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि ब्रह्म को, परमात्मा को बालक बना देता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी धीरे धीरे संयम बढ़ाएं, भक्ति को बढ़ाएं। लगन का क्या लक्ष्य है, अपने विवाह का क्या लक्ष्य है, समझ करके बराबर प्रयत्न करें। लगन काम का विनाश करने के लिए है। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न करता है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है, उसी को काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से ईश्वर और जीव का मिलन नहीं हो पाता। काम का विनाश करने के लिए ही लगन है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है, स्त्री को काम पत्नी नहीं माना है। स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एकांत में बैठकर थोड़ा ध्यान करें, एकांत में बैठ करके पवित्र ग्रंथ का वाचन करें, एकांत में शांति से भगवान के नाम का जप करें। जब एकांत मिलता है तभी पाप होता है। एकांत में मन बिगड़ता है, बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप होते हैं। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा को बालक बना सकते हैं। आज भी किसी का गृहस्थ आश्रम कश्यप और अदिति के जैसा हो तो आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हैं। जो देह को नहीं देखता है, जो देह में विराजमान देव को देखता है, उसी को कश्यप ऋषि कहते हैं। देखने लायक देव हैं। ये मलमूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत अच्छा नहीं है। देह की शोभा देव से है। जो प्रत्येक में भगवान को देखता है उसी को कश्यप कहते हैं। पुरुष कश्यप बने, स्त्री अदिति बने। अदिति शब्द वेदों में आया है। अदिति शब्द का अर्थ है नारायणाकार मनोवृत्ति। जिसकी मनोवृत्ति, जिसका मन का चित्त नारायणाकार, नारायण के आकार का हो गया है, उसे अदिति कहते हैं। भगवान ने धन देने में थोड़ी विषमता की है, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। भगवान ने मन सभी को लेकिन एक जैसा ही दिया है। मन किसके लिए दिया है? खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध लेता है। खराब विचार करके मन खराब कर लेता है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार करो। मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया है, जगत में रहने के लिए। जगत में रहने से पाप नहीं होता है, जगत का ध्यान करने से पाप होता है। जितने पाप होते हैं संसार का ध्यान करने से, संसार में मन लगाने से होते हैं। पाप उसी का छूटता है जो संसार का ध्यान कभी नहीं करता। मन भगवान का ध्यान करने के लिए दिया है, मन पाप करने के लिए नहीं दिया है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। जीव काम सुख का संकल्प करके मन को बांधता है। मानव विचार करता नहीं है। मन से मैं क्या करता हूँ? भगवान की भक्ति ना हो तो पाप होगा।
मानो जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उसी इंद्रिय से पाप होता है। सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। अदिति माता का मन नारायणाकार हो गया है। मन जिसका चिंतन करता है उसी के साथ तदाकार हो जाता है। अदिति माता ने 12 दिन तक पयोव्रत किया था। रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? व्रत का लक्ष्य क्या है? मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयाकार हो गया है। वह मन विषयों का चिंतन छोड़े, परमात्मा का स्मरण करे। व्रत करने से मन नारायणाकार हो जाता है। भगवान शंकराचार्य स्वामी से किसी ने पूछा था, इस संसार में शत्रु कौन है? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मन शत्रु है। फिर प्रश्न किया, जगत में मित्र कौन है? उत्तर मिला, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। खराब मन विचार करे तो मन शत्रु हो जाता है, मन पवित्र विचार करे तो मन ही मित्र हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जगत को भूल जाना है, भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मय होना है, इसीलिए व्रत है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं, व्रत करने का मतलब होता है आलू और साबूदाने को खूब खाओ। आलू और साबूदाना खाने के लिए व्रत नहीं होता। यह तो व्रत का साधारण अंग है। व्रत का अर्थ है जगत को भूलना, भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मय होने के लिए व्रत है। उस दिन अधिक जप करनी है, अधिक देर भगवान का चिंतन करना है, अधिक पाठ करनी है, पूरे दिन भगवान के लिए अपने सभी इंद्रियों को लगाना है। साधारण मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन कृष्णाकार होता है। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन जब नारायणाकार होता है तभी माया का पर्दा दूर होता है। माया का पर्दा दूर हुआ कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, प्रभु प्राकट्य होता है। अग्नि में लकड़ी में अग्नि है। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। चूल्हे में कोई खाली लकड़ी रख दे तो पानी गर्म नहीं होगा, रसोई नहीं होगी। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। लकड़ी में जो अग्नि है और लकड़ी के ऊपर जो अग्नि है, दोनों जब एक हो जाती है तब ज्वाला होती है। आपके हृदय में नारायण है, हृदय में तो भगवान है, किंतु हृदय में भगवान के होने पर भी जीव पाप करता है। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव दुखी है। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव अज्ञानी है। कदाचित आपको शंका होगी कि जो भगवान दुख दूर नहीं करते, पाप करने से नहीं रोकते, उन भगवान की, ऐसे भगवान की क्या जरूरत है? हृदय में जो नारायण है वे प्रकाशमय है। दीपक प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई ताला तोड़े, कोई चोरी करे तो उसको भी दीपक प्रकाश देता है, और कोई भागवत का पाठ करे तो उसको भी दीपक प्रकाश देता है। दीपक कहता है मेरा काम प्रकाश देना है, पाप करो पुण्य करो, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। हृदय के अंदर जो नारायण बैठे हैं वे नारायण प्रकाशमय हैं। यह फूल की माला है, आंख से दिखता है कि यह फूल की माला है। आंख को देखने की शक्ति कौन देता है? आंख के पीछे मन है। मन किसी दूसरे विषय में फंस जाए तो फूल की माला नहीं दिखती, सामने ही माला है। मन कहीं और सोच रहा है, माला नहीं दिखेगी। मन, आंख के पीछे ही मन है। मन आंख को देखने की शक्ति देता है। मन को शक्ति कौन देता है? मन को शक्ति बुद्धि देती है, और बुद्धि को प्रकाश परमात्मा देते हैं। अंतर्यामी नारायण किसी का दुख दूर करने नहीं आते। अंतर्यामी नारायण किसी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंतर्यामी नारायण किसी को सुख नहीं देते हैं। अंतर्यामी नारायण केवल प्रकाशमय है, प्रकाश देते हैं। अब आप उस प्रकाश से अपने मन को शत्रु बना लो या मित्र बना लो। नारायण का घर में स्थापन करो, नारायण की प्रेम से पूजा करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, नारायण का दर्शन सतत करो। दर्शन में जिसको तृप्ति होती है
उसकी भक्ति कच्ची है, दर्शन में तृप्ति नहीं होनी चाहिए, मन अतृप्त रहना चाहिए। भगवान के दर्शन करने के लिए हर वक्त सर्वदा लालायित होना चाहिए। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है। जब दर्शन करो तब दर्शन में नवीन आनंद आएगा, हृदय पिघलता है। भगवान का दर्शन करता हुआ मानव आंख से भगवान को अंदर ले जाए। भगवान को अंदर ले जाए। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं तब प्रभु का प्राकट्य होता है। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना है तो बाहर से अग्नि लकड़ी के ऊपर रखो। बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि जब एक होती है तब ज्वाला प्रकट होती है। ऐसे ही बाहर भगवान का दर्शन करो। दर्शन करते हुए भगवान को अपने आँख के द्वारा अंदर ले जाओ। भगवान का दर्शन करता हुआ मानव आँख से भगवान को अंदर ले जाए। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं तब प्रभु का प्राकट्य होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अंदर जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी नारायण है। आप जो घर में नारायण का स्वरूप स्थापन करके पूजा करते हैं उसका नाम अर्चस स्वरूप नारायण है। अर्चस स्वरूप नारायण और अंतर्यामी नारायण जब दोनों एक होते हैं तभी माया का पर्दा दूर होता है। सर्वव्यापी परमात्मा माया के आवरण से ढके हुए हैं। माया का आवरण जब दूर होता है तभी जीव को परमात्मा का अनुभव होता है। मन जब नारायणाकार होता है तभी माया का पर्दा दूर होता है। कश्यप और अदिति ने 12 दिन तक पयोव्रत किया था, दूध के ऊपर रहे थे, नारायण का ध्यान किया था, नारायण की पूजा की थी। नारायण का स्मरण सतत करने से उनका मन नारायणाकार हो गया था। मन नारायणाकार हुआ तब माया का पर्दा दूर हो गया। श्री वामन जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। माता पिता जो जन्म देते हैं वह बहुत पवित्र नहीं माना गया है। ब्राह्मण जब जनेऊ देते हैं तब माता पिता बदलते हैं, उसके पिता हो जाते हैं पर ब्रह्म परमात्मा नारायण और माँ होती है गायत्री। राजा का चपरासी गले में चपरास रखता है। चपरास गले में रहने से उसको सतत स्मरण रहता है कि मैं राजा का नौकर हूँ, मैं राजा का सिपाही हूँ। ये जो जनेऊ है ये वेदों के द्वारा दी हुई चपरास के समान है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का चपरासी हूँ। चाबी बांधने के लिए ये जनेऊ वेदों ने नहीं दी है। बहुत से लोग जनेऊ का महत्व समझते नहीं है, उसमें चाबी बांध लेते हैं। उनको ऐसा लगता है चाबी रखने के लिए बहुत अच्छा है। जनेऊ में जो चाबी रखता है वहां से सब देव लोग उठ के चले जाते हैं। जनेऊ कैसे बनाना चाहिए इसका वर्णन वेदों में आया है। जनेऊ बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। जनेऊ के धागे को त्रिगुणित करते हैं विष्णु भगवान। जनेऊ में गांठ देने का काम शिव जी का है। जनेऊ के धागे को त्रिगुणित विष्णु भगवान करते हैं। जनेऊ में गांठ देने का काम शिव जी भगवान करते हैं और जनेऊ ब्रह्मा जी बनाते हैं। गायत्री से अभिमंत्रित किया जाता है। बाजार से ले आए और गले में रखे सो तो ठीक है, किंतु उसका बहुत महत्व नहीं है। घर में पवित्र अवस्था में ब्राह्मण जनेऊ बनाए वह पवित्र माना गया है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना की जाती है। ओमकारम प्रथम तंतो न्यस्यामि, अग्निम द्वितीय तंतो न्यस्यामि, नागम तृतीय तंतो न्यस्यामि। एक एक देव की स्थापना है। जनेऊ में जो चाबी रखता है सभी देव वहां से उठ जाते हैं, फिर वह रस्सी के जैसा ही रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मण का बालक 7 वर्ष का हो तब उसको जनेऊ देनी चाहिए। जनेऊ के समय में जीव का ब्रह्म के साथ संबंध होता है। जनेऊ में ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। पिता अपने पुत्र को कहता है, देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, बेटा आज से मैं तुम्हें नारायण के चरण में अर्पित करता हूँ। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, आज से तू भगवान का पुत्र हो गया है। फिर जनेऊ दी जाती है, तब जीव का ब्रह्म संबंध होता है। साक्षात सूर्य नारायण आए हैं,
तस्योपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत। सूर्य नारायण ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडलू दिया है। पृथ्वी माता ने बैठने के लिए ब्रह्मचारी को मृग चर्म का आसन दिया है। अदिति माता लंगोटी पहनाती हैं। 6-7 वर्ष का बालक निर्विकार होता है। लंगोटी पहन करके संध्या करे, गायत्री करे तो वामन जी महाराज जी के जैसा ही लगता है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे ब्रह्मचारी के धर्म। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है